अब आज हम लेंगे फिनॉल का रासायनिक गुण भाग 2। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि हमारा फिनॉल का रासायनिक गुण चल रहा है, और फिनॉल का रासायनिक गुण में भाग 1 में आपको मैंने फिनॉल का अम्लीय गुण समझाया था। तो आज हमारा चलेगा फिनॉल के रासायनिक गुण में भाग 2 हम लेंगे। भाग 2 में फिनॉल में OH समूह की अवक्रिया बताएंगे। फिनॉल के रासायनिक गुण भाग नंबर 2 में फिनॉल में OH समूह की अवक्रिया। तो फिनॉल में OH समूह की अवक्रिया फिनॉल में OH समूह की अवक्रिया कुल हम 7 प्रकार से लेंगे। कुल हम कितने प्रकार से लेंगे? 7 प्रकार से आपका लेंगे और धीरे बारी बारी से समझाएंगे। जैसा हमारा पहला हमारा है फेरिक क्लोराइड से अवक्रिया या FeCl3 से अवक्रिया, और दूसरा है हमारा एल्काइलेशन अवक्रिया, और तीसरा है हमारा एसाइलेशन अवक्रिया। माने पहला हमारा फेरिक क्लोराइड से अवक्रिया है और दूसरा हमारा एल्कलीकरण अवक्रिया है जिसको अंग्रेजी में एल्काइलेशन कहते हैं, और तीसरा है हमारा एसलीकरण अवक्रिया जिसको अंग्रेजी में एसाइलेशन कहते हैं, और चौथा हम लेंगे बेंजोइलीकरण। चौथा अवक्रिया लेंगे बेंजोइलीकरण जिसको हम बेंजाइलेशन कहते हैं अंग्रेजी में। पांचवा हम लेंगे अमोनिया से अवक्रिया, फिनॉल की अमोनिया से अवक्रिया, और छठवां लेंगे हम फिनॉल की अपचयन अवक्रिया, और सातवां हम लेंगे ऑक्सीकरण अवक्रिया। तो हम यहाँ पर फिनॉल के रासायनिक गुण भाग 2 में फिनॉल में OH समूह की अवक्रिया के बारे में आपको समझाएंगे, और OH समूह के अवक्रिया के बारे में कुल 7 अवक्रियाओं को लेकर समझाया जाएगा। पहला फेरिक क्लोराइड के साथ अवक्रिया, दूसरा एल्कलीकरण अवक्रिया, तीसरा एसलीकरण अवक्रिया, चौथा बेंजोइलीकरण अवक्रिया, और पांचवा अमोनिया से अवक्रिया, और छठवां अपचयन अवक्रिया, और सातवां ऑक्सीकरण अवक्रिया। तो हम बारी बारी से लेंगे। अगर ऑडियो बड़ा होगा तो 2 पार्ट में लेंगे। अगर ऑडियो हमारा पूरा आ जाएगा, 7 अवक्रियाएं आ जाएंगी, तो इसी ऑडियो में आपको समझा दिया जाएगा। तो हम पहला लेते हैं। पहला हमारा हेडिंग होगा फेरिक क्लोराइड से अवक्रिया या FeCl3 से अवक्रिया। फेरिक क्लोराइड से अवक्रिया, तो कहने का अर्थ यहाँ यह भी है, हमने आपको पिछले ऑडियो में एल्कोहल और फिनॉल में अंतर में यह अवक्रिया पढ़ाया है। बताया था कि एल्कोहल फेरिक क्लोराइड से अवक्रिया नहीं करता, जबकि फिनॉल फेरिक क्लोराइड से अवक्रिया करके जो है बैंगनी रंग का संकर लवण बनाता है। तो ये मैंने पिछले ऑडियो में एल्कोहल में मैंने आपको पढ़ा दिया था। यहाँ फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि फिनॉल जो है फेरिक क्लोराइड या FeCl3 से अवक्रिया करके बैंगनी रंग का संकर लवण बनाता है। तो यहाँ पे मैंने एक बात लिखा भी है, फिनॉल फेरिक क्लोराइड या FeCl3 से अवक्रिया करके बैंगनी रंग का संकर लवण बनाता है, और यह अवक्रिया उसी जगह होती है जिन यौगिकों में कीटो इनाल रूप पाया जाता है। तो फिनॉल में हमारा आल रूप है, देखो फिनॉल में हमारा इनाल, देखो फिनॉल में हमारा यहाँ ईन है और यहाँ OH है, तो ईन और आल है। और जब यह जो है बंध टूटता है, देखिए H हमारा गति करके इस जगह पर आ जाता है, इस पोजीशन पर आ जाता है, तो कीटो रूप ले लेता है। अर्थात फिनॉल में कीटो और इनाल रूप पाया जाता है। तो फिनॉल में कीटो इनाल रूप पाया जाता है, इसलिए इसमें फेरिक क्लोराइड की अवक्रिया होती है। तो जिन यौगिकों में कीटो और इनाल का गुण पाया जाता है, वे यौगिक फेरिक क्लोराइड से अवक्रिया करके बैंगनी रंग का संकर लवण बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने फिनॉल में पाया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर लिए हैं फिनॉल C6H5OH फिनॉल का सूत्र, उसकी क्रिया कराएंगे फेरिक क्लोराइड से या FeCl3 से। तो हमारा हेक्साफिनॉक्सी फेरेट थर्ड आयन संकर लवण बनेगा। ये संकर लवण का IUPAC नाम है। आपको पाठ 9 में उपसंयोजी यौगिक में संकर लवण में IUPAC नाम बताया जाएगा। यहाँ आप जान लीजिए बस इसका नाम क्या होता है, हेक्साफिनॉक्सी फेरेट थर्ड संकर आयन होगा, और यह बैंगनी रंग का होगा, साथ में HCl हमारा बाहर निकल जाएगा। तो यह क्रिया है फिनॉल की फेरिक क्लोराइड से अवक्रिया। तो फिनॉल की फेरिक क्लोराइड से अवक्रिया कराते हैं तो हेक्साफिनॉक्सी फेरेट आयन संकर लवण बनता है जिसका रंग बैंगनी रंग का होता है। अब दूसरी क्रिया हम देखेंगे एल्कलीकरण। दूसरी रासायनिक अवक्रिया आपको समझाएंगे, तो उसका नाम है एल्कलीकरण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एल्काइलेशन।
तो इसमें जब हम फिनॉल की क्रिया NaOH अथवा KOH क्षार की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से कराते हैं, जब फिनॉल की क्रिया NaOH अथवा KOH क्षार की उपस्थिति में फिनॉल की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो फिनालिक ईथर बनता है। फिनालिक ईथर को हम एनिसोल कहते हैं। फिनालिक जो ईथर होता है, फिनालिक जो ईथर होता है वह एनिसोल के नाम से जाना जाता है। तो हमारे पास कहने का अर्थ ये है कि जब हम एल्कलीकरण करते हैं, फिनॉल का एल्कलीकरण करते हैं, तो फिनॉल में NaOH क्षार अथवा KOH क्षार की उपस्थिति में फिनॉल एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करके फिनॉलिक ईथर बनाता है। तो यहाँ देखिए कैसे रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको देखिए फिनॉल का सूत्र है C6H5OH, फिनॉल का सूत्र है। इसकी क्रिया हम NaOH से करा दे रहे हैं, क्षार से करा दे रहे हैं। तो क्षार से अभिक्रिया कराएंगे तो पीछे मैंने पढ़ाया है कि जब फिनॉल की अभिक्रिया जो है क्षार से कराई जाती है तो लवण और जल बनता है। तो यहाँ देखिए लवण बना सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड का सूत्र होगा C6H5ONA। तो सोडियम फिनॉक्साइड लवण बना और जल हमारा बाहर निकल गया। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया जब हम एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो हमारे पास Na और X निकल जाता है बाहर, NaX बाहर निकल जाएगा और उत्पाद बन जाएगा हमारा फिनोलिक ईथर C6H5OR। C6H5OR फिनोलिक ईथर का निर्माण हो जाता है। तो ये हमारा हुआ फिनॉल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो फिनोलिक ईथर बनता है। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण लिया एक ठो C6H5OH फिनॉल NaOH क्षार से अभिक्रिया कराया, सोडियम फिनॉक्साइड लवण बना, सोडियम फिनॉक्साइड लवण C6H5ONA और H2O जल बाहर हो गया। फिर अब हम सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया हम CH3Cl मेथिल क्लोराइड से करा रहे हैं। तो हमारा क्या बन रहा है C6H5OCH3 बनेगा। माने यहाँ से Na सोडियम फिनॉक्साइड का सोडियम और मेथिल क्लोराइड का क्लोरीन आपस में मिलकर NaCl बाहर निकाल देगा और हमारे पास बचेगा क्या C6H5O यहाँ बचेगा और CH3 यहाँ बचेगा। तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा C6H5OCH3 जिसका नाम है एनिसोल। इसका नाम क्या है एनिसोल। इसको हम फिनोलिक ईथर बोलते हैं। तो जब हम फिनॉल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार की उपस्थिति में और एल्किल हैलाइड मेथिल क्लोराइड के द्वारा फिनॉल की क्रिया NaOH क्षार के साथ और मेथिल क्लोराइड मिश्रण के साथ कराते हैं तो हमारा एनिसोल बनता है। C6H5OCH3 एनिसोल बनता है, फिनोलिक ईथर बनता है और NaCl हमारा बाहर निकल जाता है। एनिसोल बनाने का एक तरीका और है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ नोट पॉइंट पे मैंने लिखा है, यदि हम फिनाल व मेथिल एल्कोहल की वाष्प को, तो यहाँ दूसरा तरीका हम बता रहे हैं, इसको घेर के भी मैंने बताया है कि अगर हमें एनिसोल बनाना है तो एनिसोल बनाने का एक तरीका और है। यदि फिनाल और मेथिल एल्कोहल की वाष्प को तप्त थोरिया THO2, सूत्र है थोरिया का सूत्र है THO2, तो हम थोरिया के उपस्थिति में जो है यदि फिनाल व मेथिल एल्कोहल की वाष्प को तप्त थोरिया THO2 पर प्रवाहित करते हैं तो मेथिल फेनिल ईथर बनता है जिसका नाम है एनिसोल। तो एनिसोल बनाने का एक तरीका और है, जैसे हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया है C6H5OH धन मेथेनॉल C6H5OH फिनॉल C6H5OH और मेथिल एल्कोहल का सूत्र है CH3OH। दोनों के मिश्रण को थोरिया उत्प्रेरक पर प्रवाहित करते हैं। तो जब थोरिया उत्प्रेरक पर प्रवाहित करते हैं तो हमारा बनता है एनिसोल। एनिसोल का सूत्र है C6H5OCH3 और जल हमारा बाहर निकल जाएगा। तो यह एनिसोल बनाने का ये दूसरा तरीका है। वैसे हम जब फिनॉल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार फिनॉल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार अथवा मेथिल क्लोराइड के द्वारा कराते हैं तब भी हमारा एनिसोल बनता है और यह एनिसोल बनाने का दूसरा तरीका। तो ये हमारा हो गया फिनॉल का एल्कलीकरण। फिनॉल का एल्काइलेशन आपको बता दिया। फिनॉल का एल्कलीकरण किसे कहते हैं। अब हम तीसरा लेंगे फिनॉल का एसलीकरण।
फिनॉल का एसलीकरण अभिक्रिया। तो फिनॉल का एसलीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में जानिए। तो फिनॉल एसीटल, फिनॉल जो है हमारा, फिनॉल जो हमारा है यह फिनॉल एसिल हैलाइड के साथ, फिनॉल एसिल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करता है। किसके उपस्थिति में करता है, क्षार के उपस्थिति में करता है अथवा पिरिडीन की उपस्थिति में करता है। कोई भी क्षार आप उपस्थित कराएंगे अथवा पिरिडीन क्षार, पिरिडीन भी एक क्षार है, तो पिरिडीन की उपस्थिति में अथवा क्षार की उपस्थिति में फिनॉल किससे अभिक्रिया करता है, एसिल हैलाइड से करता है। तो जब एसिल हैलाइड से करता है अथवा अम्ल एनहाइड्राइड से करता है, एसिल हैलाइड से कराएं अथवा किससे कराएं, अम्ल एनहाइड्राइड से कराएं। तो जब हम अम्ल एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं, तो जब अम्ल एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो क्षार की उपस्थिति में नहीं कराते हैं, तब हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा क्षार या पिरिडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में अम्ल सांद्र H2SO4 अथवा क्षार अथवा पिरिडीन की उपस्थिति में फिनॉल की क्रिया अम्ल एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो हमारा एस्टर बनता है। क्या बनता है, एस्टर बनता है। तो इस अभिक्रिया को हम फिनॉल का एसलीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को फिनॉल का एसलीकरण कहा जाता है। देखिए कैसे अभिक्रिया होगा। तो हमारे पास फिनॉल है C6H5OH, C6H5OH फिनॉल का सूत्र है। अब फिनॉल की क्रिया हम एसीटल क्लोराइड से करा रहे हैं, तो एसीटल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3COCl, CH3COCl जिसका नाम है एसीटल क्लोराइड। तो पिरिडीन क्षार की उपस्थिति में, पिरिडीन क्षार की उपस्थिति में फिनॉल C6H5OH की क्रिया एसीटल क्लोराइड CH3COCl के साथ जब कराते हैं तो हमारे पास ये हमारा जो है फिनॉल का हाइड्रोजन और एसीटल क्लोराइड का क्लोरीन आपस में मिलकर HCl बना के बाहर निकल जाता है। तो फिनॉल का H और एसीटल क्लोराइड का क्लोरीन आपस में मिलकर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना के बाहर निकल जाएगा। अब फिनॉल का क्या बचेगा, फिनॉल का बचेगा C6H5O और एसीटल क्लोराइड का क्या बचेगा, CH3C डबल बॉन्ड O। तो C6H5O और CH3CO आपस में जुड़कर एस्टर का निर्माण कर देगा। तो एस्टर का क्या सूत्र होगा, यहाँ पर C6H5O सिंगल बांड C डबल बांड O सिंगल बांड CH3। तो इसको हम क्या बोलेंगे, CH3C डबल बांड O C6H5। तो इसका नाम क्या होगा, फेनिल एसीटेट। इसका नाम होगा फेनिल, C6H5 से फेनिल हो गया और ये आपका CH3C डबल बांड O, CH3C डबल बांड O को हम एसीटेट कहेंगे और ये C6H5 को फेनिल कहेंगे। तो हमारा नाम होगा यहाँ पर फेनिल एसीटेट एस्टर। तो फेनिल एसीटेट एस्टर का निर्माण हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को फिनॉल का एसलीकरण कहते हैं। तो जब हम फिनॉल की क्रिया, ध्यान से सुनिएगा, पिरिडीन क्षार अथवा किसी क्षार की उपस्थिति में जब फिनॉल की क्रिया एसिल हैलाइड अर्थात एस्टर क्लोराइड से करते हैं तो हमारा फेनिल एसीटेट एस्टर का निर्माण होता है और साथ में HCl बाहर निकल जाता है। इस अभिक्रिया को एसलीकरण कहते हैं। अथवा या हम जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अथवा पिरिडीन क्षार के उपस्थिति में या किसी और क्षार के उपस्थिति में, किसी अन्य क्षार के उपस्थिति में, चाहे पिरिडीन क्षार के उपस्थिति में चाहे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में, जब फिनॉल की क्रिया C6H5OH फिनॉल की क्रिया एनहाइड्राइड से कराएंगे, अम्ल एनहाइड्राइड। तो हम यहाँ पर हमने अम्ल एनहाइड्राइड लिया है एसिटिक एनहाइड्राइड। अम्ल एनहाइड्राइड में हमने उदाहरण लिया है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड का क्या सूत्र होता है, CH3CO CH3CO तो सूत्र होता है एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र होता है CH3COOCOCH3। तो यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड का कैसे अभिक्रिया करेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड का CH3COO, एसिटिक एनहाइड्राइड का CH3COO और H, फिनॉल का H आपस में मिलकर एसिटिक एसिड बना देगा CH3COOH।
तो CH3COO, CH3COO और H मिलकर के CH3COOH एस्टिक एसिड बन जाएगा। अब इसका क्या बचा, एस्टिक एनहाइड्राइड का क्या बचा है, CH3CO बचा है, और फिनॉल का क्या बचा है, C6H5O बचा है। ये दोनों आपस में मिला करके फेनिल एसीटेट एस्टर का निर्माण कर देंगे। CH3C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C6H5, तो फेनिल एसीटेट एस्टर का निर्माण हो जाता है और साथ में एस्टिक एसिड निकलता है। तो आप बात ध्यान रखेंगे कि जब हम फिनॉल की क्रिया एसिल क्लोराइड से कराएंगे, फिनॉल की क्रिया एसिल क्लोराइड से कराएंगे तो HCl बाहर निकलेगा, और जब फिनॉल की क्रिया एनहाइड्राइड से कराएंगे, फिनॉल की क्रिया एनहाइड्राइड से कराएंगे तो हमारा एस्टिक एसिड बाहर निकलेगा और उत्पाद दोनों में एस्टर ही बनेगा। एसिल क्लोराइड से कराएंगे फिनॉल की क्रिया तब भी फेनिल एसीटेट एस्टर बनेगा, और फिनॉल की क्रिया एस्टिक एनहाइड्राइड से कराएंगे तब भी उत्पाद फेनिल एसीटेट एस्टर ही बनेगा। बस इसके सह उत्पाद में अंतर है, यहाँ सह उत्पाद के रूप में HCl निकलेगा, यहाँ सह उत्पाद के रूप में एस्टिक एसिड निकलेगा। किसके उपस्थिति में होगा, तो पिरिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्प्रेरक के उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगी। तो ये हमारा अभिक्रिया होता है फेनिल का एसिलीकरण अभिक्रिया। तो फेनिल में एसाइलेशन अभिक्रिया, तो मैंने आपको 3 अभिक्रिया पढ़ाया। फिनॉल के OH समूह, देखिए यहाँ पर मैंने आपका हेडिंग लिया था रासायनिक गुण नंबर 2, फिनॉल में OH समूह की अभिक्रिया, जिसमें मैंने 3 रासायनिक अभिक्रिया आपको पढ़ाया। फेरिक क्लोराइड से अभिक्रिया, एल्कलीकरण अभिक्रिया और तीसरा आपको बताया एसिलीकरण अभिक्रिया। तो 3 अभिक्रिया मैंने आपको OH समूह के अंतर्गत 3 अभिक्रिया पढ़ा दिया। फेरिक क्लोराइड से अभिक्रिया, एल्कलीकरण और एसिलीकरण। तो 3 रासायनिक गुण मैंने आपको बताया। अब हमारा अभी 4 रासायनिक गुण बचा है। कौन कौन बचा है, बेंजोइलीकरण, अमोनिया से अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो अब हम दूसरे पार्ट में लेंगे, इस पार्ट में बस इतना ही लेंगे क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो दिक्कत करेगा। ये 17 मिनट का वीडियो हो चुका है, इसलिए हम अब आपका बेंजोइलीकरण और अमोनिया से अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया आपको अगले ऑडियो में समझाएंगे। तब हमारा जाकर के फिनॉल में OH समूह की अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।